अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा अपने गारमेंट्स के प्रोडक्ट के हवाले से कि उसमें आपने अपनी शॉप्स की इजीली अपनी आप स्टॉक वगैरह कैसे मेंटेन कर सकते हैं। उसमें आप अपनी सेल परचेज वगैरह कैसे चला सकते हैं। अपने वेंडर्स के खाते कैसे आप यानी कि टैली रख सकते हैं। उसमें आपने आइटम वगैरह कैसे जनरेट करनी है। आइटम के नए बारकोड जब परचेज करते हैं, जब आइटम कोई परचेज परचेज करते हैं आप, तो उसके बारकोड वगैरह कैसे जनरेट करने हैं। आइटम वाइज बारकोड कैसे जनरेट करना है, उसकी आज आपको मुकम्मल मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। अच्छा, आइटम ऐड करने के लिए सबसे पहले हम आते हैं सेटअप में। सेटअप के अंदर ये आपको ये आइटम इन्फॉर्मेशन है, ये देखें। आइटम इन्फॉर्मेशन के बाद ये एक टैब खुल जाता है, पूरी आइटम की इन्फॉर्मेशन जितनी भी होती है उसमें, यानी कि जो जो आइटम के अंदर फिल हो रहा होता है, कलर है, फिर आइटम पैकिंग है, क्वालिटी वगैरह, साइज, यूनिट, कंपनी, ब्रांड, टाइप, जो भी है। लेकिन हमारी जो आइटम ऐड होनी है, मेन आइटम ऐड होनी है, वो होनी है इधर आइटम कोडिंग। आइटम यानी कि ऐड करनी है। जैसे मेरे पास ये देखें, पहले आइटम्स ऐड है, बॉयज़ वाइट ट्राउज़र, ये कैजुअल शर्ट वगैरह। ये देखें, मैं आपको इसमें समझा देता हूँ कि इसमें आइटम ऐड हमने करनी कैसे, कैसे सेव करनी है आइटम, और उसका बारकोड इधर कैसे जनरेट करेंगे। अच्छा, इधर ये देखें, ऊपर हम अपनी मर्ज़ी का कोड लिखेंगे, जो भी कोड हमने यानी कि देना हो। बारकोड उसका ऑटो जनरेट हो जाएगा, वो भी आपको बताता हूँ कहाँ से जनरेट होगा, ठीक है। यहाँ पे हम कोड लिख देंगे आइटम का, नीचे हम लिख देंगे आइटम का नाम, कि क्या नाम है आइटम का। इधर आप सेल रेट लिख देंगे, इधर परचेज रेट भी लिख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है। और नीचे उसकी फैमिली वगैरह अगर तो देनी है, नहीं तो नन नन रख दें। अगर देनी है, सेव की हुई है आपने फैमिली टाइप्स वगैरह, तो ये इधर आप उसकी फैमिली बताएंगे किस फैमिली टाइप का ये। फिर नीचे ब्रांड जो होगा वो बताएंगे, अगर नहीं है तो नन लिख दें इधर, ठीक है। और ये आइटम कैटेगरी जो आ रही है इधर, हमेशा हम फिनिश गुड ही रखेंगे, क्योंकि फिनिश गुड की आइटम है। इन्वेंट्री टाइप में हमेशा स्टॉक ही रहेगा। अगर आप इसे आइटम के अंदर ही इसका बारकोड जनरेट करना चाहते हैं, यानी कि परचेज वाइज नहीं, आपका आइटम वाइज जनरेट करते हैं आप, कि ओवरऑल आप इतने बारकोड जनरेट करते हैं जी। एक आइटम हमारे पास नहीं आ गई है, इसके 1000 बारकोड निकाल लो, 100 निकाल लो। तो उसके लिए हम इधर फ्राम लिखेंगे। आइटम इधर सेलेक्ट कर लिया हमने इस साइड पे। तो ये जो इस साइड पे आपको विंडो नज़र आ रही है, इधर आप लिखेंगे कि इतने हमने बारकोड लेने हैं, इतने से लेके इतने बारकोड लेने हैं इससे, ठीक है। ये फिल का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, ये फिल फिल यहाँ पे प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रिंट करेंगे तो ये हमें बारकोड का प्रिंट दे देगा। ये देखें, ये भी मैंने 30 बारकोड प्रिंट किए हैं, तो ये 30 बारकोड इधर आ गए हैं। ये देखें, आइटम का नाम आ रहा है, बारकोड के नीचे ऊपर कोड आ रहा है। यहाँ से आप प्रिंट करेंगे तो ये आपके पास प्रिंट प्रिंट होके आ जाएगा A4 के साइज पे। और इस आइटम को अगर आपने सेव नहीं किया तो ये नीचे बटन बना हुआ है सेव का, यहाँ से आप हम आइटम को सेव कर देंगे, ठीक है। ये आइटम हमारे पास हो गई है सेव। अब चलते हैं इसकी परचेज़ की तरफ। परचेज़ करने से पहले हम अपना ऐड करेंगे वेंडर। वेंडर हमने कहाँ से ऐड करना है जी, वेंडर ऐड करना है सेटअप के अंदर आके, वेंडर कोडिंग। ये देखें, वेंडर कोडिंग। वेंडर कोडिंग में जी काफ़ी ऑप्शनें आ रही हैं, लेकिन हम इधर कंपनी नेम में वेंडर का नाम लिखेंगे। एड्रेस में अगर उसका एड्रेस देना चाहें तो एड्रेस लिखेंगे, नहीं तो फ़ोन नंबर वगैरह जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना तो कोई मसला नहीं है, इधर आप सेव कर सकते हैं इसे। ये हमारे पास एक वेंडर सेव हो गया, ठीक है। वेंडर सेव करने के बाद हम चलते हैं जी परचेज़ में। परचेज़ हमने इसकी कैसे करनी है, परचेज़ इनवाइस में आएंगे जी। ये हमारे पास विंडो खुल गई है परचेज़ की। परचेज़ में हम ऊपर डेट सेलेक्ट करेंगे, किस डेट की। वैसे तो ऑटो आ रही होगी, जो सिस्टम की डेट होगी वही इधर आ रही होगी डेट। लेकिन अगर आप कोई पिछली डेटों में परचेज़ करते हैं या अगली डेटों में परचेज़ करते हैं तो आप डेट भी चेंज कर सकते हैं। ये सप्लायर के अंदर हम अपना सेलेक्ट करेंगे कि किस सप्लायर से हम अपना माल परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने उसके लिए सर्च दी हुई है कि यहाँ से आप अपना सप्लायर इजीली जो है ना सर्च कर सकते हैं कि ये सप्लायर है।
अमार के नाम से डाला था हमने सप्लायर। ये सप्लायर सेलेक्ट कर लिया। रिमार्क्स अगर कुछ देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम इधर नीचे आ जाएंगे ग्रिड के अंदर। ग्रिड में हम अपनी ये नीचे जब आइटम कुछ भी सर्च करेंगे तो जो भी आइटम परचेज करनी है वो आइटम इधर सेलेक्ट करेंगे, उसका साइज़ बताएंगे किस साइज़ की आइटम है। मैं कह देता हूँ 14 की है बॉयज़ डबल शर्ट। इसके 10 पीस कर लेते हैं परचेज। रेट इसका हम लगा देते हैं 550। एक आइटम हम और इधर परचेज कर लेते हैं, कार्गो ट्राउज़र 18 साइज़ है, 10 पीस इसके कर लेते हैं 450 कर लेते हैं रेट इसका। अच्छा, अब हमने पहले तो आपको बताया था कि आइटम वाइज आपने ओवरऑल बारकोड कैसे जनरेट करना है, ठीक है। अगर होता है कि यानी कि इसकी जैसे परचेज आएगी आप उस परचेज के हिसाब से बारकोड अपना जनरेट करना चाहते हैं कि हमारे पास जैसे 50 पीस हमने परचेज किए हैं तो उन 50 का ही बारकोड निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालना। तो आप ये परचेज जब परचेज एंटर कर रहे होंगे तो ये नीचे आपको बटन एक नज़र आ रहा होगा बारकोड फ्रेम ओपन। इसे हम जब जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फिल का नीचे बटन आ रहा है, ये फिल करेंगे तो ये देखें ये उसने हमें फिल कर दिया। फिल करने के बाद ये प्रिंट का बटन देंगे तो ये सिर्फ उनकी देगा जो क्वांटिटी लिखी होगी इधर। ये देखें कितने बारकोड आ रहे हैं हमारे पास बारकोड आ रहे हैं जी 3 6 9 12 15 18 और 20 बारकोड आ रहे हैं। 20 क्यों आ रहे हैं? 20 इसलिए आ रहे हैं कि 10 हमने ऊपर वाली आइटम के दिए थे, 10 नीचे वाली के। अब हम इनके 15-15 करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। 15 किया, 15 कर दिया। अब हम बारकोड पे फिल करेंगे, दोबारा जाके फिल कर दिया जी, ये प्रिंट कर दिया। अब 15 एक आइटम के बारकोड आ गए और 15 दूसरी आइटम के आ गए, ठीक है। 30 बारकोड टोटल आ गए। इन्हें प्रिंट करने के लिए हम आएंगे इधर प्रिंटर के अंदर, इधर से ओके करेंगे तो ये प्रिंट दे देगा। ये परचेज अभी हमने सेव नहीं की थी तो सेव करने के लिए हम आ जाते हैं, ये सेव का बटन बना हुआ है, सेव कर देंगे। पोस्ट करना ना भूलें, पोस्ट इसमें लाजमी है, ठीक है, क्योंकि पोस्ट किए बगैर ना तो ये स्टॉक में ऐड होगी और ना ही वेंडर के खाते में पेमेंट डलेगी। जो भी उसका ये अमाउंट बन रही है वो पोस्ट के बाद आएगी। जी अब आपको बताता हूँ कि इसका स्टॉक कैसे देखना है कि ये हमारे पास स्टॉक में आई भी आइटम के नहीं आई। स्टॉक देखने के लिए हम आएंगे जी ये इन्वेंट्री में स्टोर लेजर। दो किस्म के हमारे पास स्टॉक की रिपोर्ट्स बनी हुई हैं, एक है लेजर और एक है आइटम समरी। लेजर में उसकी मुकम्मल डिटेल पता लगती है कि ये किस जगह से कैसे आया और किस डेट को आया, किस वोचर नंबर के थ्रू आया और किस वोचर टाइप के थ्रू आया, यानी कि किस वोचर के थ्रू हमारे पास स्टॉक आया। और समरी में सिर्फ पता लगता है कि इस आइटम का इतना स्टॉक पड़ा हुआ है। स्टोर लेजर हम देख लेते हैं पहले। स्टोर लेजर हमने साइज वाइज भी बनाया हुआ है, पहले ओवरऑल देखते हैं फिर साइज वाइज देखेंगे। अच्छा जी, ओवरऑल हम स्टॉक देखते हैं हमारे पास स्टॉक कितना है जी। ये उसने हमें बता दिया कार्गो ट्राउज़र है जी, ये देखें सबसे पहले है कार्गो ट्राउज़र। कार्गो ट्राउज़र का कोड भी आ रहा है और ये हमें पूरी डिटेल बता रहा है कि इस डेट को 28/12/2023 को वोचर नंबर 1 का परचेज इनवाइस का पीआई पार्टी है अमार, ठीक है। 15 इन हुई है। अगर इस दौरान कोई आउट भी होंगी तो वो आउट इधर हो गए, अभी मैं आउट करके आपको दिखाता भी हूँ। आउट करके जितना बैलेंस बनेगा वो बैलेंस दिखा देगा। ऐसे ही नीचे दूसरी आइटम का आ रहा है। अब आपको इसकी दिखा देते हैं समरी। पहले ये साइज वाइज दिखाते हैं आपको कि जी। अब चलते हैं कि साइज वाइज स्टॉक हमने कहाँ से देखना है। साइज वाइज स्टॉक देखने के लिए इधर इन्वेंट्री में स्टोर लेजर के अंदर आएंगे। स्टोर लेजर के अंदर ये देखें, पहले ओवरऑल स्टॉक देख लेते हैं। ओवरऑल स्टॉक है हमारे पास 2 आइटमों का स्टॉक है और 2 ही साइज़ों का स्टॉक, ठीक है। अब उसी में हम एक साइज़ का स्टॉक देखना चाहते हैं बस, तो ये साइज़ पे टिक करेंगे।
साइज़ पे टिक करने के बाद इधर अपना साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे जिसका स्टॉक आपने चेक करना है। अगर उस साइज़ में और भी आइटम है तो आप एक आइटम का देखना चाहते हैं तो आप इधर आइटम भी अपनी दे सकते हैं कि इस साइज़ की इस आइटम का सिर्फ आए। ठीक है, अब ये हमने एक ही आइटम में डाला तो एक ही आइटम का एक साइज़ देख लेते हैं। ये देखें उसकी एक ही एंट्री आई है सिर्फ, क्योंकि हमने ऊपर साइज़ पे टिक कर दिया था। अब अगर साइज़ पे टिक नहीं करेंगे तो वो ओवरऑल दिखा देगा। ये साइज़ पे टिक अनटिक कर दिया, ये उसने ओवरऑल दिखा दिया कि 2 आइटमों का स्टॉक है हमारे पास। इसी तरह हम आइटम समरी भी देख लेंगे कि उसमें क्या फ़ायदा है। हमें आइटम समरी ये देखें, आइटम समरी सिर्फ हमें बताती है कि ये आपके पास आइटम है, ये स्टॉक इन हुआ, अगर कोई ओपनिंग है तो वो भी ऐड कर देगी। फिर अगर उस दौरान कोई सेल हुआ तो ठीक है, नहीं तो वैसे ही क्लोजिंग दे देगी। मिसाल के तौर पे अगर कोई सेल हो जाता है तो फिर वो सेल उसमें से माइनस करके आपको क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा इधर। ठीक है, अब हम चलते हैं सेल की तरफ। सेल में जाने से पहले आपको परचेज में एक चीज़ बताता चलूँ। परचेज में ये देखें, जो हमारा बारकोड हो रहा है ना, फिल हो रहा है बारकोड, ये बारकोड जनरेट हो रहा है। इसमें आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इसमें जो हमारा कोड बन रहा है ना, वो बन रहा है ऐसे बन रहा है कि उसमें पहले आइटम कोड आ रहा है, फिर उसमें आ रहा है साइज़ डैश के बाद, फिर उसमें आता है वोचर नंबर और फिर सीरियल नंबर का, किस सीरियल नंबर का है ये देखें, ये सीरियल नंबर है जो 1 2 3 आ रहा है, वोचर नंबर ये ऊपर चल रहा होता है। ये सबको बना के हमने एक बनाया सीरियल नंबर। ये देखें, इधर हमने एक आइटम का रेट लगा दिया 550 और एक का 450, और उधर सेल में आएगा डबल करके, सेल में डबल करके आएगा रेट, क्योंकि ये तो परचेज है ना, परचेज रेट है। तो इसे हम सेव करते हैं और पोस्ट करते हैं। अभी हमने स्कैनर यानी कि जब स्कैन होगा तो ये कोड उधर ऑटो स्कैन होकर आएगा। ये देखें, अभी हम यहाँ से दोनों कोडों, जो दोनों सीरियल नंबर कोड बने हमारे बार कोड के, वो ये है। इन्हें हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें सेल में आसानी हो। ये तो मैं कर रहा हूँ, मैंने स्कैनर नहीं लगाया हुआ। आप लोगों के पास तो स्कैनर होगा तो वो ऑटो ही उसे स्कैन कर देगा। जब हम उसे स्कैन करेंगे तो ये कोड ऑटो ले आएगा। मैं अभी मैनुअल काम कर रहा हूँ इसीलिए। ये देखें, दूसरा भी ले लेते हैं। इसे भी हम इधर लिख लेते हैं जी। ये हमारी सेल है, इसमें हम सबसे पहले पहला कोड लेके आते हैं। ये देखें, ये ऊपर आ रहा होगा। इधर आके आप जब अपनी आइटम को स्कैन करेंगे अपने स्कैनर से तो वो नीचे आइटम फिल कर देगा। मेरे पास स्कैनर अभी नहीं है तो मैं इसलिए आइटम कोड पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट करने के बाद इसे एंटर करेंगे तो ये उसने नीचे डबल करके उसका रेट दिखा दिया। 1 क्वांटिटी बाय डिफ़ॉल्ट आएगी। ठीक है, ये सेल के अंदर। सेल में कैश कस्टमर बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, कस्टमर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो गारमेंट्स की शॉप होती है उनका तो काम होता ही कैश पे। अगर कोई है उधार पे तो आप अपना कस्टमर ऐड करेंगे, वो भी आपको बताता हूँ कहाँ से करना है। और इधर आप अपना कस्टमर चेंज भी कर सकते हैं कि किस कस्टमर को सेल कर रहे हैं आप। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये जो कोड आ रहा है ये कैश कस्टमर का कोड है जी। यहाँ पे कोड डालने के बाद ये देखें नीचे बाय डिफ़ॉल्ट 1 क्वांटिटी भी आ गया, रेट उसने डबल करके लगा दिया। इधर हम दूसरी आइटम भी ले आते हैं। ये दूसरी आइटम भी आ गई, दूसरी आइटम का भी डबल करके रेट लगा दिया। ये तो एक यानी कि ओवरऑल रेट लगा रहे हैं ना, इसे आप रेट को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कस्टमर आपके साथ बहस करता है, बार्गेनिंग करता है कि नहीं जी ये इतने की नहीं है, मैंने इतने पैसे देने हैं, तो आपकी उससे जो डील फिक्स हो जिस रेट पे, तो आप इधर वो रेट लगा के इसे सेल कर सकते हैं। यहाँ पे आप वो रेट भी लगा सकते हैं। जैसे मैं आप कहता हूँ कि मेरी 750 में उससे डील फिक्स हुई है, ये 750 में कर दिया, तो उसने ले लिया मेरे से शर्टें। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पे रेट भी अपना चेंज कर सकते हैं। तो इधर आप डिस्काउंट भी दे सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से भी, कि इसमें मैनुअल डिस्काउंट भी दे सकते हैं। जैसे अब सेल कर यानी कि डील शील होने के बाद कस्टमर कहता है कि नहीं, जैसे अब मेरा ये नीचे बैलेंस बना है 2400 रुपये जी, मैं आपको इतने दूंगा, मैं 20 कम दूंगा, मेरे पास 50 कम है।
नीचे जो ऑप्शन देख रहे हैं ये मैनुअल डिस्काउंट की ऑप्शन है। ये भी आप मैनुअल डिस्काउंट भी कर सकते हैं। जैसे अब 2400 रुपया बनाया कि कोई कस्टमर कहता है जी मैं तो 2300 ही दूंगा, तो बहस करने के बाद भी नहीं मानता तो आप इधर 2300 रेट कर सकते हैं, यानी कि 100 रुपये इधर डिस्काउंट कर देंगे, मैनुअल डिस्काउंट तो वो 2300 आ जाएगा। तो इसे हम सेव करने के लिए हम इधर फाइनल बिल की ऑप्शन इधर आ रही है, मैं कह रहा प्लीज सेंटर करेक्ट अमाउंट। इधर हम अपना कैश लिखेंगे कि कितना कैश है, फिर हम इसे फाइनल कर देंगे। अच्छा ये सेल हमने की है, एक की 2 आइटमें सेल कर दी हैं और एक की एक आइटम सेल कर दी है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि स्टॉक में से निकला है कि नहीं निकला। स्टॉक में चलते हैं। स्टॉक देखने के लिए फिर बताता हूँ कि हम आएंगे इन्वेंट्री के अंदर, ये स्टोर लेजर। स्टोर लेजर में ये देखें, ये अब उसने ओवरऑल हमें दिखाया है जो आइटम साइज, यानी कि 18 साइज क्या है, नाम क्या है, कार्गो ट्राउज़र। कार्गो ट्राउज़र की 15 हमारे पास इन हुई थी, एक सेल होगी और 14 हमारे पास बैलेंस पड़ा है। और ये उसने बता भी दिया है, परचेज रेट था 450 और सेल हमने कितने में किया है, 900 रुपये में। ऐसे ही दूसरी आइटम की 2 सेल हुई हैं तो 13 बैलेंस है। वो 550 की पड़ी थी, उसमें हमें 200 प्रॉफिट यानी कि हुआ है, 200 प्रॉफिट कमाया हमने फ्री आइटम से। ऐसे ही इसमें ये देखें सेल रिटर्न की भी ऑप्शन है, सेल रिटर्न भी बनी हुई है और दूसरा परचेज रिटर्न भी बनी हुई है, ठीक है। वो सेम ही एंट्री हैं, सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न की। कस्टमर आपको बताऊं, कस्टमर हमने नया कैसे ऐड करना है, क्योंकि अभी तो हमने कैश पे सेल आपको बताई है ना कि कैश कस्टमर ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। अगर आपका कोई उधार पे कस्टमर होता तो आपने कहाँ पे ऐड करना है वो भी आपको बताता हूँ। वो आपने ऐड करना है सेटअप में आके कस्टमर इन्फॉर्मेशन, ये कस्टमर कोडिंग के अंदर ये जो आ रही है कस्टमर कोडिंग, इधर ऊपर कैटेगरी कस्टमर ही है, इसकी नाम हम पहला तो कैश कस्टमर सेव करते हैं ना। दूसरा हम कस्टमर का नाम दे देंगे, जो भी कस्टमर का नाम होगा तो ये नीचे अगर इन्फॉर्मेशन कोई लिखना चाहें उसकी तो लिख सकते हैं, नहीं तो ये नीचे सेव कर देंगे, सेव का बटन है, ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ कैश रिसीव और कैश पेमेंट का, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम अपने उसका वेंडर का लेजर देखते हैं कि वेंडर के लेजर में क्या उसकी एंट्रियाँ पड़ी हैं। वेंडर का लेजर या कस्टमर का लेजर देखने के लिए हम आएंगे ये जर्नल लेजर के अंदर। जर्नल लेजर में ये देखें, इधर हम अपना वेंडर सेलेक्ट करेंगे, अमार। वेंडर सेलेक्ट कर लिया, डेट देंगे जिस डेट का देखना हो, हमारी तो यही डेट है। तो ये नीचे रिपोर्ट का बटन दबा देंगे तो ये उसका बैलेंस में 15,000 रुपये हमने उसका देना है, ठीक है। ये हमने उससे परचेज़ की थी, वो बता रहा है, तो 15,000 हमने उसका देना है। अब ये अगर हम उसे 15,000 में से कुछ अमाउंट दे देते हैं तो वो हमने उसकी एंट्री किधर करनी है ताकि वो सॉफ्टवेयर में भी लेवल रहे। एंट्री करने के लिए हम आएंगे कैश पेमेंट के अंदर। कैश पेमेंट में आगे इधर हम लिखते हैं अमार। अमार लिख दिया, हम इसे कर देते हैं 10,000 रुपये पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। 10,000 अमाउंट लिखने के बाद कैश पेमेंट और कैश रिसीव का आपको बताता चलूँ कि कैश रिसीव वो है कि आप किसी से पेमेंट रिसीव करते हैं, उसकी एंट्री आप करेंगे कैश रिसीव के अंदर, जिससे भी आप रिसीव करें। और अगर आप पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री आप करेंगे कैश पेमेंट के अंदर, कैश रिसीव और कैश पेमेंट। और फिर इनकी कैश बुक भी अभी आपको दिखाता हूँ। कैश पेमेंट में पहले इन्हें पेमेंट करते हैं अमार साहब को, हमारा आ गया 10,000 रुपया पेमेंट कर दी, ये इसे कर देंगे सेव जी। ये चेक लगा हुआ कैश इज़ लेस देन फ्रॉम योर पेमेंट, ये वो चेक है कि हमने लगाया हुआ कि कैश हमारा माइनस में जा सके कि ना जा सके। अभी हमारा कैश माइनस में नहीं जा सकता, ठीक है। तो जैसे ही जाने लगेगा वो चेक लगा हुआ उसने मैसेज दे दिया। इसी वजह से पहले हम किसी फेक अकाउंट से रिसीव कर लेते हैं। ये रिसीव है, अभी बस कर लिया। हाँ जी, अब हम करेंगे कैश पेमेंट करनी है उसे 10,000 रुपया। हमार 10,000 रुपये पेमेंट कर दी। पेमेंट करने के बाद हम इसे कर देते हैं सेव और पोस्ट कर दिया। अब हम इसका जाकर लेजर देखेंगे। लेजर देखने के लिए हम आएंगे रिपोर्ट्स के अंदर। किसी भी बंदे का अगर आपने लेजर देखना है ना
कि इसके हमने कितने पैसे लेने हैं या इसे कितने देने हैं, इसे इतने रिसीव किए थे, इतने पेमेंट किए थे। मुकम्मल लेजर देखने के लिए आएंगे इधर जनरल लेजर के अंदर, रिपोर्ट्स और जनरल लेजर, ठीक है। किसी भी बंदे का, चाहे वो आपका एम्प्लॉई हो, चाहे कस्टमर, चाहे वेंडर, कोई भी बंदा हो, ये जनरल लेजर है। इधर हम सर्च के अंदर, ये देखें, ये दो सर्चें आपको नज़र आ रही होंगी। इधर सर्च के अंदर हम सर्च करेंगे, हमार सर्च कर लिया। ये नीचे रिपोर्ट का बटन आ रहा है, रिपोर्ट का बटन दबा देंगे तो ये बता रहा है कि 10,000 आपने कैश पेमेंट किया उसे। अब बैलेंस कितना रहेगा? 5,000, ठीक है। अब अगर हम इससे कैश रिसीव कर लेंगे, ये लें, फिर से कोई 20 को हज़ार अमार से ही रिसीव कर लेते हैं। अमार है 20,000 रुपया इससे रिसीव कर लिया हमने, ठीक है। पोस्ट कर देते हैं। अब इसका लेजर देखते हैं जाके कि लेजर में वो 20,000 जमा हो गया होगा। ये देखें रिपोर्ट जी। अब उसका बैलेंस आ रहा है 25,000, क्योंकि 20,000 हमने उससे रिसीव भी कर लिया है। अब आपको कैश बुक दिखाता हूँ कि हमारे पास कितना कैश मौजूदा पड़ा हुआ है। उसके लिए आप देखेंगे कैश बुक, ये देखें कैश का मेन्यू है, कैश के अंदर ये कैश बुक। कैश बुक में आप डेट देंगे, किस डेट की आप कैश बुक देखना चाहते हैं। नीचे ब्रांच वाइज भी है। हमारे पास कैश पड़ा हुआ है 10,012। ये हमारे पास कैश पड़ा है, यानी कि इसमें कोई भी कैश रिसीव और कैश पेमेंट होगी तो वो इसमें जमा माइनस करके हमें हमारे पास जो कैश का बैलेंस होगा ना वो हमें बता देगा इधर। अब मैं आपको एक दफ़ा परचेज़ का फिर बता दूं कि परचेज़ में हमने नए बारकोड कैसे जनरेट करने हैं। ये देखें, जैसे ही आप परचेज़ ऐड करेंगे, जितने की परचेज़ होगी, जितनी क्वांटिटी जो होगी ना, जितनी क्वांटिटी होगी उतने बारकोड सिर्फ जनरेट करेगा। जैसे 15 इसके हैं और 15 नीचे वाली के हैं। ये फ्रेम आ रहा है, बारकोड फ्रेम ओपन, यहाँ पे फिल का बटन दबाएंगे और रिपोर्ट कर देंगे तो ये सिर्फ उतना ही बारकोड देगा जितने आपने क्वांटिटी डाली होगी। चाहे वो 10 आइटम हो, 30 आइटमें हो, 10 आइटमें हो, उनकी एक एक क्वांटिटी डाली हो तो वो उतने ही बारकोड देगा जितनी आइटमों की क्वांटिटी होगी। जैसे अब इसकी 15 इसके आ रहे होंगे और 15 इसके आ रहे हैं। ऐसे मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। ये देखें, ये डबल शर्ट, ये 15 इसके आ रहे हैं यहाँ तक, और फिर ये इसके नीचे ये कार्गो ट्राउज़र शुरू हो रहा है, 15 उसके आ रहे हैं। ऐसे ही अगर आपके कोई बारकोड ज़ाया हो जाते हैं, आपने 15 निकाले थे, कोई 2 3 ज़ाया हो जाते हैं, आप कहते हैं हमने इससे ज़्यादा नहीं निकालने, सिर्फ 2 3 बारकोड प्रिंट करने हैं, वो हम कहाँ से करें प्रिंट? वो आप यहाँ से करेंगे, उसी एंट्री पे प्रीवियस आएंगे, वही आइटम है। इधर आप अपनी क्वांटिटी कर देंगे जितनी लिखनी, जितने बारकोड लेने हैं। सेव नहीं करना, इसे दोबारा अनपोस्ट करके सेव नहीं करना, सिर्फ इसे इधर बताना है कि इतने बारकोड लेने हैं, इतनी क्वांटिटी कर देंगे। फिर ये आके इसे दोबारा फिल करेंगे इधर, फिर प्रिंट कर देंगे। अब ये सिर्फ उतने 5 बारकोड आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा बारकोड निकालने हो तो फिर उसके बाद प्रिंट दे के इसे सेव नहीं करना, इसे ऐसे ही न्यू कर देंगे तो वो एंट्री वैसे ही सेव पड़ी रहेगी हमारे पास। सेल इनवाइस का भी आपको एक दफ़ा दोबारा बता देते हैं। जी, ये सेल इनवाइस के अंदर इधर तो आप अपना बारकोड स्कैन करेंगे। मेरे पास स्कैनर नहीं है, मैंने आगे भी बताया, तो इसीलिए हम इधर ये अपना कोड जो हमारा बना था उधर सीरियल नंबर बारकोड के लिए, वो कोड इधर ला कर पेस्ट करेंगे तो ये एंटर करके आइटम नीचे आ जाएगी। इधर डबल रेट आ रहा है, डबल रेट इसलिए आ रहा है कि जो परचेज से गारमेंट्स वाले होते हैं वो परचेज से डबल रेट पे सेल करते हैं। तो इसी वजह से अगर कस्टमर से बहस वगैरह करके जो भी रेट आपका फिक्स हो तो इधर आप अपना रेट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 950 रुपये मेरा फिक्स हुआ है एक आइटम का, तो इधर आप क्वांटिटी भी अपनी चेंज कर सकते हैं कि इतनी क्वांटिटी है हमारी, ठीक है, 3 क्वांटिटी है। इधर आप रेट भी चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इधर 1 क्वांटिटी आ रही होगी, तो इधर आप ये देखें ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट कस्टमर जो आ रहा है वो कैश कस्टमर आ रहा है और डेट वही आएगी जो हमारे सिस्टम की डेट होगी। अगर चेंज करना चाहें कस्टमर तो कस्टमर भी चेंज कर सकते हैं। अगर कोई उधार का कस्टमर आ जाता है तो वो भी आप सेव करके कस्टमर का अकाउंट बना के, कस्टमर का अकाउंट कहाँ से बनाना है, वो बनाना है सेटअप,
कस्टमर इन्फॉर्मेशन के अंदर आके कस्टमर कोडिंग के अंदर यहाँ पे हम कस्टमर का नाम लिखेंगे और सेव कर देंगे, तो हमारा कस्टमर सेव हो जाएगा। जैसे मैंने पहले फैज़ान के नाम से सेव किया हुआ, वो देख लेते हैं। ये देखें, ये फैज़ान के नाम से कस्टमर आ गया हमारा। ये हमारी आइटम है, ठीक है। इधर आप मैनुअल डिस्काउंट भी दे सकते हैं, और इधर साथ वाले बॉक्स में परसेंटेज के हिसाब से भी डिस्काउंट दे सकते हैं। ये नीचे कैश पेड का एक खाना बना हुआ है, इसमें हम अपनी अमाउंट डालेंगे, जितनी हमारी नेट अमाउंट बनेगी वो जब रिसीव कर लेंगे तो इधर डाल के फिर उन्हें हम यहाँ से बिल दे देंगे। जैसे 2850 रुपये रिसीव कर लिए तो ये फाइनल बिल करके हम उन्हें, ये प्रिंट मांगेगा